आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में नानपारा तहसील क्षेत्र अंतर्गत तहसील अधिवक्ता एसोसिएशन नानपारा के सदस्यों ने एकजुट होकर पुलिस की तानाशाही रवैया के खिलाफ प्रदर्शन किया और राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी नानपारा सूरज पटेल को एक ज्ञापन अध्यक्ष जवाहर लाल वर्मा एडवोकेट की अगुवाई में सौंपा, जो कि जिलाधिकारी को संबोधित था। संघ के महासचिव निर्मल कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट ने कहा कि प्रदेश में विगत दिनों से अधिवक्ताओं के उत्पीड़न के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जो काफी निंदनीय है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक परिषद के आह्वान पर तहसील अधिवक्ता एसोसिएशन नानपारा के सदस्यगण विगत दिनों से प्रदेश में अधिवक्ताओं की हुई हत्याओं की घटनाओं की घोर भर्त्सना करते हुए पीड़ित परिजनों को मुआवजा व सरकारी नौकरी दिए जाने तथा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराए जाने की मांग की गई। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। संयुक्त सचिव ध्यान प्रकाश श्रीवास्तव एडवोकेट ने कहा कि बसंत पंचमी के दिन दारागंज पुलिस द्वारा सम्मानित अधिवक्ता शशांक मिश्र की अनायास पिटाई और उनकी गाड़ी का नाजायज तरीके से चालान कर सीज किए जाने पर हम सभी अधिवक्तागण पुलिस प्रशासन की निंदा करते हैं। प्रदेश भर में और देश भर में जगह जगह अधिवक्ताओं का उत्पीड़न का मामला सामने आ रहा है। अगर बात की जाए महोबा, मेरठ और दारागंज पुलिस द्वारा, तो अधिवक्ताओं को किसी न किसी मामले में परेशान करने की नीयत से कुछ न कुछ ऐसे मामले किए जा रहे हैं जिसकी वजह से अधिवक्ता संघ हमारा बहुत ही दुखी है। और क्योंकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को लेकर के हम लोग विशेष रूप से आज ये एक दिवसीय शांतिपूर्ण रूप से धरना दिया गया है और माननीय उप जिलाधिकारी महोदय नानपारा के माध्यम से जिलाधिकारी बहराइच को एक ज्ञापन सौंपा गया है ताकि शासन और प्रशासन हमारी मांगों को अपने संज्ञान में ले और उसके बाद अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के लिए त्वरित रूप से कदम उठाने का प्रयास करे। अभी बसंत पंचमी के दिन दारागंज पुलिस द्वारा एक सम्मानित अधिवक्ता बंधु को उसके मोटरसाइकिल को सीज करके चालान कर दिया गया और उसकी पिटाई कर दी गई। इसके अलावा महोबा और मेरठ में अधिवक्ता बंधुओं ने आत्महत्या कर ली, जिससे हमारा अधिवक्ता समाज काफ़ी आहत है और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में शासन प्रशासन हमारी मांगों को संज्ञान में लेकर के एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत अमल में लाए। इसके अलावा जो मृत अधिवक्ता हैं उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी इनको दिलाई जाए। इस संबंध में आज हम लोगों ने उप जिलाधिकारी महोदय नानपारा श्री सूरज पटेल के माध्यम से जिलाधिकारी बहराइच और शासन तक अपनी मांगों को पहुंचाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार वरिष्ठ अधिवक्ता रूपनारायण जायसवाल ने कहा कि महोबा में अधिवक्ता मुकेश पाठक और मेरठ में ओमकार सिंह तोमर का अराजक तत्वों से परेशान होकर आत्महत्या किया जाना काफी दुखद है। इसके अलावा तेलंगाना राज्य में अधिवक्ता दंपति की दिन दहाड़े हत्या किया जाना अमानवीय कृत्य है, जिसका हम अधिवक्तागण घोर विरोध करते हैं। पूर्व अध्यक्ष चतुर्भुज सहाय ने कहा कि तहसील अधिवक्ता एसोसिएशन नानपारा जनपद बहराइच मृतक अधिवक्ताओं के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता व सरकारी नौकरी दिए जाने तथा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को व्यापक स्तर पर लागू किए जाने की मांग करता है। राम नरेश पांडे एडवोकेट ने कहा कि विगत दिनों हृदय विदारक घटनाओं का संज्ञान लेते हुए हमारी मांगे शासन तक पहुंचाने तथा अमल में लाए जाने की जरूरत है। हरीश शर्मा एडवोकेट ने कहा कि यदि शासन ने अधिवक्ता हित में कदम नहीं उठाए तो आंदोलन आने वाले दिनों में उग्र रूप धारण कर सकता है। अधिवक्ता साथियों, जो न्याय करता है उसे पे लाठियां पड़ती हैं, ये वर्तमान सरकार का एक दंडात्मक कृत्य बन गया है साथियों, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। मित्रों, अधिवक्ता जब न्याय दिलाता है तो न्याय के जो दुष्प्रमाणित परिणाम होते हैं उसकी विवेचना करता है और उससे जो प्रभावित होता है ना, वो वकीलों को दूसरे दृष्टि से देखता है कि इन्हीं के सारे अपराधी ही हैं और उन्हीं के ऊपर इल्जाम ढाता है और आंखें दिखाता है। अगर सरकार चाहे तो ऐसे भूमाफिया, ऐसे मुकदमे के ठेकेदार और ऐसे लोग जो अधिवक्ताओं को बुरे दृष्टि से देखते हैं, उनके गरेबान में ये मालूम हो जाएगा कि अधिवक्ताओं का महत्व क्या है। कोई भी सरकार चुनाव में अपने घोषणा पत्र में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की बात नहीं करती है, जबकि 75% कभी अधिवक्ता एमएलए एमपी सांसद हुआ करते थे। अब दुर्भाग्य है कि जो अधिवक्ता
विधानसभा में पहुंचता है वो केवल अपने परिवार की बात करता है, अधिवक्ताओं को भूल जाता है। एक बार मैंने सुभाष त्रिपाठी से कहा था कि मान्यवर आप विधायक हैं और वकील भी हैं, लेकिन जब हितोपभोक्ता कल्याण की बात आती है तो विधानसभा मौन के हो जाते हैं। उन्हें कहा मेरी गरिमा होती है विधानसभा के अध्यक्ष के निर्देश पे बोलते हैं। कैसा वकील जो किसी के निर्देश पे बोले? अधिवक्ता वो हो ही नहीं सकता। नेता वो होता है जो समाज के पीड़ा को सामने रखे और उसकी निवारण की बात करे। ये गूंगी बहरी सरकार जो वकीलों पे उद्दंडता पूर्वक प्रहार करती है, ऐसे जितनी भी घोर निंदा की जाए कम है। जय हिंद। जॉइंट मजिस्ट्रेट IAS उप जिलाधिकारी नानपारा सूरज पटेल ने ज्ञापन प्राप्त कर उच्च अधिकारियों के माध्यम से शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने एक स्वर से अधिवक्ता एकता जिंदाबाद व उद्दंड पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। ज्ञापन देते समय वीरेंद्र वर्मा, राम प्रकाश मौर्य, मगन बिहारी, नीरज श्रीवास्तव, वेद प्रकाश श्रीवास्तव, राकेश वर्मा, धनीराम वर्मा, मुरली मनोहर, रमेश पाठक, जुबेर अंसारी, रहमत अली हाशमी, सौरभ श्रीवास्तव, राहुल कश्यप, मनोज मिश्रा, परशुराम मिश्रा, मुबीन अहमद सहित तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। स्वास्थ्य सेवा में भर्ती हेतु विज्ञप्ति। हम हमारी संस्कृति पंजीकरण संख्या 853 उत्तर प्रदेश संस्था की ओर से राज्य के प्रत्येक जनपद में ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवा में भर्ती हेतु निम्न प्रकार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं। पद का नाम स्वास्थ्य मित्र, योग्यता इंटरमीडिएट, महिला पुरुष, वेतनमान 6000 रुपए। पद का नाम हेल्थ कोऑर्डिनेटर, योग्यता स्नातक, महिला पुरुष, वेतनमान 12000 रुपए। अधिक जानकारी एवं उपरोक्त पद पर भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन हेतु www.hseva.in पर लॉगिन कर सकते हैं।